दोस्तों बारिश अभी भी लगी हुई है। देखिए नदी का जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। यह जो बीच में पत्थर देख रहे हैं यहाँ तक था, इसके ऊपर से बह रहा था। जितना भी अभी आपको पत्थर दिख रहे हैं, नदी इसके ऊपर से बह रही थी, लेकिन बहाव बहुत तेज बारिश लगी हुई है। तो मैं तो इतनी बारिश में निकला हूँ अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि क्या स्थिति है नदी की। पिछले 55 घंटे से बारिश जारी है, बहुत तेज बारिश है। इसमें हल्की सी मध्यम हुई है। ये देखिए रोड बिल्कुल खाली है, यातायात बंद है क्योंकि रास्ते बंद है। ये देखिए जंगल का नज़ारा देखिए आप, यहाँ भी कोई गतिविधि नहीं है। मैं ही हूँ अकेला इस जंगल में। चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, अपने अपने घरों में। दोस्तों यहाँ हमारे कुल्लू ज़िला में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है बारिश के कारण। और अभी हालत सुधरने का कुछ मेरे को नहीं लग रहा, तो कोई अंदेशा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ। ये देखो नाले निकल रहे हैं, इतना धरती में पानी आ गया है कि जगह जगह पानी की धारें फूट रही हैं। ये देखिए कैक्टस है ये। दोस्तों देख सकते हैं बारिश अभी भी लगी हुई है। और ये देखिए जो जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, इन्होंने भी इन पेड़ों के नीचे सहारा लिया हुआ। देखिए कुत्ता भी है एक। नीचे नदी बहती हुई, चारों तरफ नमी ही नमी है, पानी ही पानी है। ये देखिए जंगल का दृश्य। बहुत सुंदर जंगल है ये, देवदार के पेड़। मानव निर्मित जंगल है, इट इज़ नॉट वाइल्ड। यह मानव द्वारा लगाया गया जंगल है। देखिए एक ही सिमेट्री है इनकी, एक ही लगभग आयु है इन पेड़ों की, और हाइट भी एक जितनी है। ऐसा लग रहा है कि 30-40 साल पहले यह जंगल रोपण हुआ होगा, इसका पेड़ों का रोपण हुआ होगा। कैक्टस यहाँ भी है। और यह जो बैल हैं मुझे देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से कि शायद मैं कुछ खाना लाया हूँ उनके लिए। तो दोस्तों मैं तो इतनी बारिश है, इनके दर्शन कर पाया महादेव के सवारी के, यही मेरे लिए बहुत सुख की बात है। अगली बार जब आऊँगा तो कुछ मैं इनके लिए लाऊँगा। देखिए 1, 2, 3, 4 बैल बैठे हुए हैं यहाँ। नदी देखिए कितने पास से बह रही है। देखिए और यह बहुत पुराना पुल है यहाँ का, सारा जंगल। ये देखिए बारिश लगी हुई, बूंदे आप महसूस कर सकते हैं। कैक्टस। और ये देखिए इस जंगल का इस बरसात में मनमोहक दृश्य, बहुत ही सुंदर। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है दृश्य देख के। लेकिन चिंता की बात है कि बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है, तो ये जब तक नहीं हटती है तब तक लोगों की दुश्वारियाँ कम नहीं होंगी, रास्ते अवरुद्ध रहेंगे। क्योंकि बारिश बंद होगी तभी मशीनें भी काम पर लगेंगी।
तो बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या है। दोस्तों देखिए, बारिश लगी हुई है और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए पानी कितना है यहाँ पर। अब मुझे ये देखना है कि कहाँ से मैंने जाना है। पानी जहाँ कम हो, मैंने यहाँ से भी पानी है, तो यहाँ कुछ पत्थर हैं, पत्थर के ऊपर से मैं जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक नई मंजिल की तलाश में, वो मंजिल जो एक हट के हो। ये देखिए पानी में आप देख सकते हैं कि बारिश लगी हुई है। इन झाड़ियों में से होकर मैं गुजर रहा हूँ क्योंकि सड़क पर पानी था। ये देखिए, अब यहाँ रास्ता नहीं है। अब मैं कोशिश यहाँ से करूँगा। ये देखिए, एक यूट्यूबर की चुनौतियाँ हैं। देखिए पक्षी चहचहा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर मंजर है। देखिए माउंट ऑफ मड। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का यह धंस ना जाए पैर मेरा। ये देखिए नहीं धंस रहा, उतर गया मैं। अब कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरफ से मैंने गुजरूं। कोशिश ये करता हूँ कि घास की तरफ से जाऊं मैं। ये देखिए यहाँ से होकर निकल रहा हूँ मैं अपनी मंजिल की तलाश में। दोस्तों पानी पानी है, यहाँ कीचड़ है, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मैंने मंजिल तक पहुंचना है। दृढ़ विश्वास है, रास्ता बड़ा कठिन है। ये देखिए दाएं बाएं कोई नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ है हर तरफ। बारिश लगी हुई है। देखिए इस तरफ से मैं जाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे चयन करना पड़ता है कि कौन सा रास्ता मैं अपनाऊं। आगे भी देखिए कितना कीचड़ है दोस्तों। बारिश लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं निकलूं। इस तरफ से निकलूं, वहाँ भी पानी है, इस तरफ से निकलूं तो दुविधा में हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ से कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से गुजरूंगा। ये दलदल है, यहाँ से नहीं जाऊंगा, पैर धंस रहा है। अब मुझे क्या करना है, कोशिश करूंगा मैं दोबारा। चलो कोशिश की मैंने, ठीक है, निकल गया। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी, सैलाब आया हुआ। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, हर तरफ पानी पानी, पानी के तालाब बने हुए हैं। जहाँ भी जाओ पानी के तालाब। यहाँ देखिए स्लिपरी बहुत है, थोड़ा सा अगर ध्यान भटक जाए तो मैं गिर सकता हूँ। लेकिन अपनी मंजिल की ओर मैं बढ़ता हुआ। ये देखिए किन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ। देखिए देखने में तो दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों।
लेकिन जिस कठिनाई का सामना मैं कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। ठंड भी है इसमें, हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। बारिश बहुत ठंडी है इसमें। ये देखिए, कठिन रास्तों से गुजरता हुआ मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मेरी मंजिल बहुत नज़दीक है। आज मैं आपको इस बारिश में जो यहाँ विवाद में पड़ी हुई एक जो रोपवे है उसकी साइड पर लाया हूँ, जो कि एक विवाद का कारण बना हुआ है। ये देखिए, यह जो कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है उसके ऑफिसेज हैं, यहाँ कार्यालय हैं। और आगे देखिए मशीन लगी हुई है। ये देखिए, तो आज तो यहाँ कोई गतिविधि नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ, शायद बारिश के कारण या कोई विवाद है, मैं नहीं कह सकता। तो मैं तो सोच रहा था कि कोई यहाँ एक्टिविटी होगी, मैं बताऊंगा आपको। तो बस शेड बने हैं टेम्परेरी, इनके यह कंटेनर्स रखे हुए हैं जिससे इनके जो कंपनी है उसका कार्य चला हुआ है। ये देखिए, बारिश बहुत तेज़ है इसमें दोस्तों देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है। और मेरे को इस समय यहाँ शेल्टर लेना पड़ गया है। देखिए, इनसे मैंने निवेदन किया था, मतलब बारिश बहुत तेज़ है तो आप मुझे यहाँ बैठने दीजिए, तो इन्होंने मुझे यहाँ बैठा लिया है। और देखो, मैं यहाँ से, बेटा थोड़ा दरवाज़ा खोल के दिखाओ ला। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, देखिए। और मैं इस कैबिन में बैठा हूँ, कंटेनर में बैठा हूँ। और देखिए, अब घर जाना है मैंने, तो थोड़ी देर सोचता कि और रुकूं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश जाएगी। तो अगर नहीं गई तो फिर मैं बारिश में ही निकल जाऊंगा। दोस्तों देखिए, इन उबड़ खबड़ रास्तों में से गुजरता हुआ मैं अब अपने वाहन की तरफ जा रहा हूँ। देखिए, ये मेरा वाहन खड़ा है। आज मेरा जो लक्ष्य था आप लोगों को, ये जो बिजली महादेव रोपवे है, इसका जो बेस स्टेशन है जहाँ से रोपवे शुरू होनी थी वहाँ पर ले जाना था। लेकिन बारिश के कारण वहाँ कोई गतिविधि नज़र नहीं आई, ना ही कोई वहाँ कोई कर्मचारी था जिससे मैं बातचीत कर सकता। तो अब मैं वापस अपने स्थान पर आ रहा हूँ जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है। और यहाँ मैं चाय का सेवन करूँगा, साथ मैंने चाय लाई हुई है। बारिश मूसलाधार लगी हुई है, देखिए बहुत तेज़ बारिश लगी है। देखिए, इन उबड़ खाबड़ रास्तों से मैं यहाँ से आया था कैक्टस में से होके, क्योंकि जहाँ रास्ते हैं पगडंडी है वहाँ तो पानी है। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि ऐसे रास्तों से जाएं जहाँ पानी ना हो। और मेरे से गलती ये होगी कि मैंने अपने डक बैग शू नहीं पहने हुए, ऑर्डिनरी शू पहने हुए हैं जो कि रोज़मर्रा वाले थे, तो गीले भी हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मैं अपने वाहन की तरफ जा रहा हूँ, फिर वहाँ जब चाय पियेंगे तब आपसे बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं अब गाड़ी में बैठ गया हूँ। देखिए, बाहर बारिश लगी हुई है। ये देखिए, अब ये मेरे चाय है, एक एप्पल भी रखा हुआ मैंने, और इसमें पानी है, इसमें कुछ और खाने की मेरी सामग्री है। तो कैंपिंग के दौरान मैं ऐसे कुछ सामान रखता हूँ। ये देखो, कई बार ठंड लग जाती है तो बहुत हल्का सा वुलन भी रखा हुआ मैंने। और अब मैं चाय डालता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों मैंने चाय डाल दी है। देखिए, ये मेरा
कैंपर वैन है जिसमें फ्लैट रखा हुआ मैंने, तो एक गाड़ी में यूज़ करता हूँ। देखिए बाहर बारिश लगी हुई है, मैंने खिड़की बंद कर दी है। देखो केविन बैठा हूँ, बड़े आराम से चौकड़ी लगाई है मैंने। और अभी आप दोस्तों देखिए, इस समय मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ठंड बहुत है, तो मैं चाय पी रहा हूँ। देखिए बाल भी मेरे गिले हो गए हैं, बरसात बहुत ज़ोर से लगी हुई है, आप देख सकते हैं। कनिए और ऐसे मौसम में ग्रीन टी मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुख घटना सुख वो क्षण होता है। तो यह जो मेरा थर्मोस्टेट है, इसमें 2 कप चाय आ जाते हैं। मैं दोबारा फिर बताऊंगा आपको। दोस्तों देखिए, 1 कप मैंने पी लिया है। अब देखिए दूसरा कप मैं इसमें डाल रहा हूँ, चाय डाल रहा हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म चाय, पूरा गिलास निकल गया है। देखिए अब इसका भी मैं सेवन करूँगा। तो दोस्तों यह मेरा जीवन है। एक जो साहसिक गतिविधियों में जो लीन पुरुष है, उसका जीवन इस प्रकार से होता है। उसको हर चीज़ पर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। देखिए बारिश लगी हुई है। देखिए तो आज क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट है तो मैं खाना नहीं लाया, बस चाय में वाले चाय ले जाएंगे। और देखिए दोस्तों चाय का मैं सेवन कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। और देखिए मेरे गाड़ी का सेटअप बलराम, इस बलराम में मैं हिमालय के कोने कोने में जा चुका हूँ। बहुत अच्छा सारथी है हमारा, विश्वसनीय। तो बस अगर आपके पास भी दोस्तों गाड़ी है और आप चाहते हैं कि अच्छा चले, तो उसकी सर्विसिंग वगैरह आप समय समय पर कराइए। और ये सुनिश्चित करिए कि अगर आपने लंबे ट्रिप पर जाना है तो उसको एक बार पूरा चेकअप करवा लें अच्छे मैकेनिक के पास से। कई बार ब्रेक ऑयल कम हो जाता है, गियर ऑयल कम हो जाता है, या फिर आपके कूलेंट्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो वो चीज़ें पूरी डलवा लें। टायर्स की कंडीशन देख लें कि कैसी है, और बाकी जो इंजन में कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और एक बार जब आप वो बोले कि ओके है, फिर ही चलिए। वो जो आपने उसमें जो समय लगाया है गाड़ी को इंस्पेक्शन करने में, या जाने से पहले अगर आप सर्विस ही करवा लेते हैं गाड़ी की तो और भी अच्छा है। मैं तो ये करता हूँ कि जब भी हिमालयन टूर पर जाता हूँ तो गाड़ी की सर्विस करवा लेता हूँ। देखिए अब मैं बाहर खिड़की खोल के बता रहा हूँ आपको, बारिश लगी है, देखिए कितनी तेज़, ठंड बहुत है। तो हर चीज़ चेक हो जाती है, ऑयल्स वगैरह जो भी है सर्विस करा लेते हैं। जैसे कई बार होता है कि मेरे को पहले करानी पड़ती, तो आई डोंट माइंड, और वो सर्विस करवा के फिर मैं निकलता हूँ। तो बाकी तो आगे क्या हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से मैं पूरी तैयारी करके निकलता हूँ कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे आपके ब्रेक पैड्स वगैरह होते हैं, हिमालयज़ में चढ़ाई उतराई बहुत होती है, तो आपके ब्रेक्स पर काफ़ी प्रेशर रहता है, लोड पड़ता है, तो इसलिए ब्रेक पैड वगैरह भी चेक कराइए आप। और बैटरी देख लीजिए कि ठीक है, आपकी बैटरी ठीक है, क्योंकि कई बार वहाँ बैटरी मान लो आपकी कम होगी, ख़राब होगी, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बैटरी वगैरह भी आप रखें कि भाई उसमें पूरी चार्ज है या नहीं चार्ज है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपकी जर्नी बहुत सुस्त रहती है। दोस्तों देखिए अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ कुछ समय के बाद। चाय पी ली है मैंने,
तो आज मेरा लेट लंच होगा 3:30 बजे के करीब। अभी मुझे अपने निवास स्थान पर पहुंचने में समय लग जाएगा। तो धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। बारिश में एक बहुत ही सुखद ये हमारा एक्सपीरियंस था, मेरा नया एक्सपीरियंस था, शायद पहला एक्सपीरियंस था इतनी बारिश में वीडियोग्राफी करने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।